गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एनआर क्लासेस। एनआर क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है हम लोग का 1 जनवरी 2021। तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के लिए। राइट, तो देखिए इस बार भी मैंने आप लोगों के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस ही मैं लेकर आया हूं। तो देखिए इस क्वेश्चन में या फिर इस सेशन में हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन को चूज किया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 लाख रुपए प्रत्येक की दर से 2 मकान खरीदता है। यदि वो पहले मकान को 10% लाभ और दूसरे मकान को 10% हानि पे बेचता है तो बताइए पूरे सौदे में उसे क्या मिलेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते ही कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। x² डिवाइडेड बाय 100 बराबर क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत। ये हमेशा किस में होता है, हानि प्रतिशत में ही होता है। राइट, और इसका आंसर देंगे 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 यानी कि हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100, मतलब हो गया 1% की हानि। ठीक है, तो यदि कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ही रॉन्ग है। इसमें क्या आंसर होगा, तो देखिए इसमें ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा, यानी कि पूरा सौदा जीरो रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिक्स से समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि किस तरह से ये ना ही लाभ होगा इस सौदे में, ना ही इसमें हानि होगा। तो देखिए मैं ये क्यों कह रहा हूं कि इसमें ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया गया है, खरीदता है। ठीक है, ये क्या है हम लोग का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस की जगह यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया गया रहता या फिर सेलिंग प्राइस दिया गया रहता तब हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते, क्योंकि यहाँ पर 10% लाभ भी हो रहा है और 10% हानि भी हो रहा है। चूंकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया गया है तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, 10% लाभ हो रहा है तो प्लस 10% हम लोग करेंगे। ठीक है, और दूसरे मकान को जब वो बेचता है तो वो 10% हानि पर बेचता है, यानी कि यहाँ पर करेंगे -10% डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 2। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 0/2 यानी कि 0, यानी कि पूरे सौदे में ना ही उसका लाभ हुआ ना ही उसका हानि हुआ। चलिए अब इस चीज को हम लोग बेसिक मेथड से समझते हैं। तो देखिए एक व्यक्ति 2 मकान को खरीदता है और प्रत्येक का कीमत क्या होता है 2 लाख रुपया। ठीक है, 2L लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, 2 लाख 2L। तो दोनों का कीमत कितना हो गया, तो दोनों मकानों का कॉस्ट प्राइस हम लोग का हो गया 4 लाख रुपया। ठीक है, एक मकान को वो 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 2 लाख का अगर 10% निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 20,000 रुपया। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य हम लोग का कितना निकल जाएगा पहले मकान के लिए 2,20,000 रुपया। ठीक है, 2.20L लिख देते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, और दूसरे मकान को 10% हानि पर बेचता है। ठीक है, 10% हानि पर बेचता है, तो बताइए 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा 20,000 रुपया, यानी कि दूसरे मकान को वो कितने में बेचता है, तो दूसरे मकान को वो 1,80,000 रुपया में बेचता है, 1.80 लाख। ठीक है, तो बताइए दोनों मकान को टोटल में कितना में बेचता है, दोनों मकान को टोटल कितने रुपये में बेचता है, यानी कि टोटल एसपी हम लोग का कितना हो जाएगा। तो देखिए 2,20,000 रुपया और 1,80,000 रुपये, यानी कि बेच रहा है 4 लाख रुपये में ही। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, बेच भी रहा कितने में है 4 लाख रुपया में ही, और खरीद कितने में रहा है 4 लाख रुपया में। तो बताइए कि कैसे इसमें लाभ होगा कि हानि होगा। तो इस सौदे में कोई भी लाभ कोई भी हानि नहीं होगा। तो आप क्या कीजिए ना, इतना कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, 10% लाभ यानी कि +10% और 10% की हानि यानी कि हो जाएगा -10% डिवाइडेड बाई 2, और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ गया 0, यानी कि पूरे सौदे में ना ही लाभ हुआ ना ही हानि हुआ। चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग और देखते हैं ताकि आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाए और कॉन्सेप्ट आपका पक्का हो जाए। ठीक है, ऑलराइट, देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार का है। ठीक है, मैंने सेम इसीलिए लिया है ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। क्या दिया गया क्वेश्चन में, एक दुकानदार 2 घड़ी में से प्रत्येक को 3,000 रुपया में खरीदता है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया गया है सेम। ठीक है, एक घड़ी को वह 10% लाभ और दूसरे को 5% हानि पर बेचता है, तो बताइए पूरे सौदे में उसे क्या मिलेगा। ठीक है, तो जस्ट हम लोगों ने अभी ट्रिक का फॉर्मूला देखा था। क्या मैंने बताया कि जो भी लाभ प्रतिशत है उसको हम लोग प्लस में लिखेंगे, +10%, और जो भी हानि प्रतिशत है उसे हम लोग माइनस में लिखेंगे, -5%, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 2, और इस तरह से हम लोग का हो जाएगा 5/2 यानी कि हो जाएगा 2.5%। ठीक है,
और चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव आया हम लोग का रिजल्ट, ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहाँ पर हम लोग का पॉजिटिव रिजल्ट आया तो हम लोग का होगा प्रॉफिट। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर हम लोग का नेगेटिव रिजल्ट आता तो हम लोग का होता है लॉस। ठीक है, लॉस हम लोग का होता, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो पूरे सौदे में उसे क्या मिलेगा, 2.5% का प्रॉफिट मिलेगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया गया है, इसीलिए हम लोग इस तरह के फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक व्यक्ति 2 घोड़े में से प्रत्येक को 32,000 में बेचता है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया है। ठीक है, क्या करता है, बेचता है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया है। यदि एक में से उसे 6% का लाभ और दूसरे में से 6% हानि हुई तो बताइए पूरे सौदे में क्या मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, x² डिवाइडेड बाय 100 बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा, चूंकि x की जगह में यहाँ पर 6 दिया गया है तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यानी कि 36 डिवाइडेड बाय 100 और ये हम लोग का आगे हो जाएगा 0.36% और ये हमेशा लॉस में आता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, लॉस प्रतिशत में होता है। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया है कि कॉस्ट प्राइस दिया गया है। जब यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहेगा तब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए बात हम लोगों को ये समझने का है कि ये फार्मूला आता कैसे है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पहला परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस है, उसे आप ए मान लीजिए। ठीक है, और जो दूसरा परसेंटेज आपका दिया हुआ रहेगा उसको आप बी मान लीजिए। यदि पहला वाला परसेंटेज प्रॉफिट हो तो प्लस लगाइए, अगर दूसरे वाला परसेंटेज भी प्रॉफिट हो तो उसमें भी प्लस लगाइए। तो बताइए प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही होता है। ठीक है, उसके बाद कर दीजिए a इंटू बी डिवाइडेड बाई 100। ये होगा तब जब दोनों प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हुआ रहे। यदि एक परसेंटेज प्रॉफिट में दिया हुआ रहे और दूसरा प्रतिशत क्या हो, लॉस में दिया हुआ रहे, तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। उसके बाद हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई 100। यदि दोनों प्रतिशत लॉस में दिया हुआ रहे तो माइनस ए माइनस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100। चूंकि यहाँ पर क्या होता है, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर होगा हम लोगों का प्लस। याद रखिएगा यहाँ पर हम लोग का प्लस होगा, माइनस नहीं। ठीक है, और हम लोगों का चौथा कंडीशन ये होता है जब पहला प्रतिशत लॉस में रहे और दूसरा प्रतिशत प्रॉफिट में रहे, तब पर भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। उसके बाद हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई 100। तो ये 4 कंडीशन से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहे। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार का और एक सवाल हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक व्यापारी एक गाय व एक घोड़े प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचता है। यदि घोड़े पर उसे 20% का लाभ और गाय पर उसे 20% की हानि हुई तो बताइए पूरे सौदे में क्या मिलेगा। तो डायरेक्ट हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, x² डिवाइड बाई 100। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेचता है यानी कि सेलिंग प्राइस दिया गया है। ठीक है, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी दिया गया, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि हम लोग का क्या हो गया 4%। और ये हमेशा क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, हानि प्रतिशत में होता है। हानि प्रतिशत क्यों होता है, तो देखिए अभी हम लोगों ने आपको फॉर्मूला बताया, पहला प्रतिशत किस में दिया गया है, प्रॉफिट में दिया गया यानी कि +20, और दूसरा प्रतिशत किस में दिया गया है, हानि में दिया गया यानी कि -20। ठीक है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। उसके बाद a इंटू बी यानी कि 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100। +20 -20 कट गया यानी कि बचा कितना, -400 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि कितना आ जाएगा -4, और यही हम लोग का हो जाएगा परसेंटेज। चूंकि माइनस सिंबल है तो क्या होता है, हानि। यदि इसमें प्लस सिंबल आता है तो हम लोग का क्या होता है, लाभ। ठीक है, तो यही तो आप लोगों को समझना है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके पहले वाले सेशन, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चंस बताए थे वो सेम 30/12/2020 यानी कि 30 तारीख का जो शिफ्ट था उसमें पूछा गया था। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सारे वीडियोस को देखिए, एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बहुत सारे नॉलेज आप इसमें गेन कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू सेलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।